वेलकम टू उड़ान नेट JRF गुरुकुल, योर वन स्पॉट जर्नी। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम यहाँ पर सारी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न म्यूजिक का जो टर्म्स होती है, क्या क्या होती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो वेस्टर्न म्यूजिक जो नोटेशन होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सारेगामा पाधानी होती है, उनके यहाँ पर डो रे मी फा 16 सीट, इसको अगर बीच में कन्वर्ट करोगे तो CDEFGABC ऐसे करके। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि डो जो है वो सा के साथ तुलना किया जा रहा है। वो जो होती है वो टोनिक नोट होती है, रे जो होती है सुपर टोनिक होती है, मा मेडियंट होती है, फा सब डोमिनेंट होती है, सो डोमिनेंट होती है, ला सब डोमिनेंट होती है, सी लीडिंग नोट होती है, डो ऑक्टेव होती है। तो ये ना आपको थोड़ी सी ये जो चार्ट है इसको याद रखनी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्वरा क्या होती है? तो 3 नोट्स की होती है, एक शार्प नोट, एक नेचुरल नोट और एक फ्लैट नोट की होती है। तो शार्प नोट जो है उसका ऐसे देखो, ऐसे हैश करके उसको दिया जाता है कि सपोज अगर ए पिच को ले रहे हैं, ठीक है, ए पिच को ले रहे हैं, तो अगर ए शार्प को हमको बोलनी है तो हमको ऐसे शार्प वाली साइन देंगे तो हमको पता चलेगा इसको हम ए शार्प बोल रहे हैं। ओके, जो नेचुरल नोट होती है वो हम ऐसे करके इंडिकेट करते हैं। ओके, फिर अगर फ्लैट नोट को हमको दिखाना है तो हम ऐसे बी, मतलब अगर आपको सपोज ए फ्लैट दिखानी है तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। आगे बढ़े। आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि वेस्टर्न म्यूजिक में जो 2 नोट्स के बीच में एक हाफ स्टेप होती है जिसको हम एक सेमीटोन बोलते हैं, और कुछ सिग्नेचर होती है, वो दिखा देती हूँ। की सिग्नेचर्स मैंने अभी जो आपको बताया है, जो ट्रेवल क्लिफ होती है उसको कैसे लिखा जाता है, स्टाफ नोटेशन 11 लाइन में किया जाता है। मैं आगे आपको ये धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ। ट्रेवल क्लिफ जो होती है ये ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, बास क्लिप जो होती है ऐसे करके। अगर ट्रेवल क्लिप आपको लिखना है तो ऐसे करके लिखना होगा, अगर बास क्लिप लिखना है तो ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर ट्रेवल क्लिप ऐसा है और इसको जी क्लिप भी बोला जाता है, और यहाँ पर जो बास क्लिप है एफ क्लिप बोला जाता है। तो ये होता है स्टाफ नोटेशन, इसको हम ग्रेट स्टेफ और स्टाफ भी बोलते हैं। अभी आते हैं कुछ और साइंस पे जो कि यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर लर्जल लाइन को हमको दिखाना होगा तो ऐसे करके हमको एक लाइन देके फिर ऐसे दिखाना होता है। फिर आते हैं बार लाइन में। बार लाइन सिंपल ऐसे ऐसे करके आपको लाइन खींचना होता है। बिट्स की साइन क्या होती है? बिट्स की जो साइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझो। एक ब्रीफ होती है, सेमी ब्रीफ होती है, मिनिम होती है और क्रॉचेट होती है। तो जो ब्रीफ होती है उसको हमको ऐसे प्रेजेंट करना होता है और वो 2 मात्रा की होती है। जो सेमी ब्रीफ होती है उसको हमको ऐसे प्रेजेंट करना होता है और ये 1 मात्रा की होती है। जो मिनिम होती है वो हाफ मात्रा की होती है और उसको हमको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मिनिम की साइन है। और क्रॉचेट जो है 1/4 मात्रा की होती है, और ये आपको कैसे दिखाना होता है, वो सिंपल ऐसे आप पहले वाला करते थे, मिनिम में कर रहे थे, और अगर इसको आप फिल कर दो तो वो क्रॉचेट बन जाएगी और इसका मात्रा हो जाएगी 4 की। ओके, आगे बढ़े। फिर है क्वेवर। क्वेवर कैसे बनाना है ये आप देख पा रहे हो, ऐसे करके। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये 1/8 बीट की होती है। और सेमी क्वेवर को सिंपल आपको ऐसे करके ऐसे देना है, फिर ऐसे देना है, और इसका उल्टा भी होती है, ऐसे करके ऐसे दे के ऐसे। ओके, अगर हम आए तो डेमी सेमी क्वेवर वो ऐसे ही हमको करना है, लेकिन सिर्फ 1 2 3 हो जाएगी, और इसको फिल करना मत भूलना। और यहाँ पर ये जो है ना, इसको भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, चीज़ें बस समझती जाओ और जो भी साइंस है उसको याद रखती जाओ। ओके, ये हो गया। और ये 1/16 बीट की होती है, ये 1/32 बीट की होती है। हेमी डेमी सेमी क्वेवर वो 4, या आप अगर आपको ऐसे करना 1 2 3 4 ऐसे करके ठीक है, तो ऐसे ही आपको करते हुए जाना है। अगर मीर आप सभी लोगों को पता है, ऐसे पॉज देना होगा जब भी वेस्टर्न में, तो ऐसे करके या फिर ऐसे करके किया जाता है। ओके, सो
आगे बढ़े। टर्न, अगर टर्न दिखाना है तो सिंपल ऐसे, अगर इन्वर्टेड दिखाना है तो सिंपल हमको ऐसे करके दिखाना होता है। टर्न का और इसका अच्छे से समझो, इन्वर्टेड जो होती है ऐसे होती है, लेकिन टर्न जो होती है पहले नीचे से शुरू होके फिर ऊपर तक जाती है, लेकिन ये ऊपर से होके नीचे तक आती है, इन्वर्टेड। ओके, फिर है ट्रिल। ट्रिल जो है इसको ऐसे दिखाया जाता है, और जैसे कि गापा गापा मापा मापा, ऐसे करके ये मेर दिखाते हैं। ओके, अगर रेस्ट दिखाना है तो कैसे दिखाना है, देखो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया। 8 मात्रा का है, ये मैक्सिमम रेस्ट है, इसी वजह से ये सबसे हाई है। और मात्रा इसका है तो लॉन्ग रेस्ट है, इसको ऐसे करके दिखाया जाता है सिर्फ 2 कोड में। 2 मात्रा अगर है तो ये ब्रीफ रेस्ट है, और इसको हम ऐसे करके सेकेंड में दिखाते हैं, और सेमी ब्रीफ रेस्ट है तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल चीज़ ये है कि आपको सिर्फ समझना है बस, और कुछ नहीं है। ये जो स्टाफ डायग्राम है ये कैसे हो रहा है, कितनी मात्रास की है, लॉन्ग रेस्ट क्या है, ब्रीफ रेस्ट क्या है, सेमी ब्रीफ रेस्ट क्या है, बस कैसा होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और बस इसको देखते हुए जाना है। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है इसको याद रखने की। तो जैसे कि हो गया मिनिम, तो मिनिम 1.5 की होती है, तो मिनिम यहाँ पर दिखाएंगे। तो क्वेवर रेस्ट ऐसे दिखाएंगे, क्रॉचेट रेस्ट को ऐसे दिखाएंगे, सेमी क्वेवर रेस्ट को हमको ऐसे दिखाना है, डेमी सेमी क्वेवर रेस्ट को हमको ऐसे दिखाना है, और हेमी डेमी सेमी क्वेवर रेस्ट जो है इसको हमको ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये थी आज की जो वेस्टर्न म्यूजिक की टर्म्स। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में, तो स्केल हमने अभी भी कवर नहीं किया है, बट ये आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा टेम्पर्ड स्केल, जो कि 2012 में आया था क्वेश्चन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ म्यूजिकल स्केल इज वेस्टर्न म्यूजिक डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल इंटरवल्स। 12 स्वरा में इक्वली डिवाइडेड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो मैंने ये कवर नहीं कराया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जस्ट इंटोनेशन, पाइथागोरियन स्केल, नेचुरल स्केल या फिर इक्वली टेम्पर्ड स्केल। तो मुझे आपको ये बतानी है कमेंट बॉक्स पे, और इसकी जो आंसर है मैं नेक्स्ट दिन रिवील करूँगी, और मैं देखना चाहूँगी कि आप कैसा पढ़ रहे हो। जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।